नमो नमः। आज हम लोग आपके पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 के तृतीय पाठ तीसरे पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ का शीर्षक है डिजी भारतम। डिजी भारतम का मतलब है ऐसा भारत जो डिजिटल है। वैज्ञानिक क्रांति का युग है और इस युग में भारत में किस प्रकार डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है और हम लोग किस प्रकार डिजिटल बन रहे हैं, इन सभी बातों का विस्तृत रूप से चर्चा इस पाठ के अंतर्गत किया गया है। कुछ और विस्तृत परिचय जानते हैं, उसके बाद इस पाठ का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिसमें हम सब क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। आप सब अगर कल्पना करें तो समझ सकते हैं कि हमारा जीवन कैसे परिवर्तित हो गया है। सुबह जब नींद खुलती है उस समय से लेकर के रात में सोने और सोने के बाद भी हम लोग डिजिटल उपकरणों से घिरे हुए हैं। बिजली, उससे चलने वाले विभिन्न उपकरण, पंखा, टीवी, फ्रिज, आपका यह मोबाइल फ़ोन जिससे आप अभी अध्ययन कर रहे हैं, और भी ऐसे तमाम वस्तुएं आपको दिखाई देंगी जो हमारे जीवन का वर्तमान समय में अभिन्न अंग बन गया है। इसके अतिरिक्त भी कुछ चीज़ें हैं जो डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देता है एवं हमारे जीवन को सुकर और सरल बनाता है। उन सभी के बारे में हम लोग विस्तृत से अध्ययन इस पाठ में करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया, इसके बारे में चर्चा सुनाई देता है। केवल भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया के बारे में चर्चा हो रही है। अस्य शब्दस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। इस शब्द का भाव क्या है, अभिप्राय क्या है, इसको लेकर के मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। कौन सा शब्द? तो डिजिटल इंडिया। इससे क्या अभिप्राय है, क्या क्या भारत में बदला और क्या क्या भारत में किस प्रकार बदलेगा, इसके बारे में आपके भी मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो रही होगी। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकतापि परिवर्तते। काल मतलब समय। काल परिवर्तनेन सह, समय परिवर्तन के साथ, मानवस्य, मानव का आवश्यकता भी परिवर्तते, आवश्यकताएं भी बदल गई हैं। पहले जिन चीज़ों की उपयोगिता थी, वैल्यू था हमारे जीवन में, अब नहीं रह गई है। अब कुछ और वस्तु हैं जो महत्वपूर्ण हो गई हैं, अर्थात हमारी आवश्यकताएं बदल गई हैं। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदान मौखिकम आसीत्। प्राचीन काल में जब लेखन पद्धति का भी प्रारंभ नहीं हुआ था तब की बात किया जा रहा है। तो उस समय गुरुकुल परंपरा जब प्रचलित थी तो ज्ञानस्य आदान प्रदानम, ज्ञान का आदान प्रदान, ज्ञान ग्रहण करना और दूसरों को ज्ञान देना, यह मौखिकम आसीत्, मौखिक ही था, लिखित नहीं था। परीक्षाएं भी मौखिक ही हुआ करती थी। विद्या तो श्रुति परंपराया गृह्यते स्म। श्रुति परंपरा के माध्यम से विद्या का ग्रहण किया जाता था। अब श्रुति परंपरा क्या है? तो प्राचीन काल में ऋषि महर्षि बैठ करके वेद का, उपनिषद का, पुराण का अध्ययन करते थे, अध्यापन करते थे, और शिष्य बैठे बैठे गुरु को सुनते थे और सुन करके ही वो ज्ञान प्राप्त करते थे। उसमें लेखन की प्रथा प्रचलित थी ही नहीं। और इसी प्रकार क्रमशः अपने गुरु से प्राप्त शिक्षा को वह अपने शिष्यों को प्रदान करेगा, फिर वह शिष्य अपने शिष्यों को, फिर वह शिष्य अपने आने वाले शिष्यों को। इसी को श्रुति परंपरा कहा जाता है। केवल सुन करके ज्ञान प्राप्त करने की परंपरा श्रुति परंपरा कही जाती है। आगे देखिए, अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम।
अनंतरम कुछ समय बीतने के बाद तालपत्रोपरि और भोजपत्रोपरि, इन दो तरह के पत्रों के ऊपर लेखन का प्रारंभ हुआ और फिर लिखने की कला धीरे धीरे विकसित होने लगी। आज के समय में कॉपियाँ, प्रिंटिंग, मुद्रण, टंकण ये सब उपलब्ध हैं, लेकिन उस समय नहीं था। तो पत्तों के ऊपर लिखा जाता था और उसको लिख करके रखते थे। आपने सुना होगा एक शब्द है पांडुलिपि। पांडुलिपियाँ प्राचीन काल की मानी जाती हैं, क्योंकि प्राचीन काल में ताम्रपत्रों, भोजपत्रों के ऊपर लिखा जाता था। चूँकि पत्ते धीरे धीरे पीले हो जाते थे, इसीलिए पांडुलिपि नाम पड़ा उसका, क्योंकि पांडु का अर्थ होता है पीला। जी बिल्कुल, आपने सही समझा। तो उन अनंतरम मतलब कुछ समय बीतने के बाद तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। तांबे के पात्र में शिलालेख का भी प्रारंभ हुआ था और भोजपत्र में इन पत्रों पर लिखने की प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ। परिवर्तिनी काले करगदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां करगदोपरि लेखनं प्रारब्धम्। परिवर्तिनी काले बदलते हुए समय में करगदस्य मतलब कागज, लेखन्याः मतलब कलम, इनका आविष्कारेण आविष्कार होने के कारण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां सभी व्यक्तियों के मन में उत्पन्न होने वाले भावों अर्थात भावनाओं या विचारों का करगदोपरि लेखनम प्रारब्धम, कागज के ऊपर लिखने की प्रथा प्रारंभ हुई। और टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत्। टंकण यंत्रस्य टाइपिंग मशीन का आविष्कार होने से लिखिता सामग्री, लिखी हुई सामग्री टंकिता सती, जब उसकी टाइपिंग होने लगी तो टाइपिंग होने के बाद बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत्, बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रहने लगी। जैसे कि आपके पास में पुस्तकें हैं, वो सभी इन्हीं का एक भाग है। टंकण और मुद्रण का जब प्रचलन हुआ तब ये सभी चीज़ें समाज के लिए समुपलब्ध होने लगीं। वैज्ञानिक प्रवृद्धेः प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। वैज्ञानिक प्रविधेः, वैज्ञानिक प्रविधियों का, विभिन्न प्रकार के आविष्कारों का, उनके विषय में शोध करने का जो प्रगति यात्रा थी वह पुनरपि अग्रे गता, और भी आगे अर्थात विकसित होती चली गई। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। अद्य मतलब आज, वर्तमान समय में सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य, प्रायः सभी कार्य संगणक नामकेन यंत्रेण, संगणक नाम है ऐसे मशीन के द्वारा। संगणक किसको बोलते हैं? कंप्यूटर। जी हाँ, कंप्यूटर को संगणक बोला जाता है और उसी के माध्यम से सभी कार्य आज के समय में हो रहे हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्राणि, न्यूज़पेपर्स, पुस्तकानि, बुक्स, ये सभी जो हैं वो कंप्यूटर के द्वारा पढ़ा और लिखा जाता है। अभी आप भी जो पढ़ाई कर रहे हैं वो भी एक डिजिटल अध्ययन है, क्योंकि इसमें बिना पुस्तक के और बिना किसी अन्य सहायता के आप मोबाइल फ़ोन से, कंप्यूटर से, लैपटॉप से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। हम लोग जो टाइपिंग करते हैं वो भी टाइप करके अन्य फॉर्मेट में सेव करके रख सकते हैं, उसको पब्लिश कर सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और जो भी पढ़ना चाहे यहाँ से सामग्री को ग्रहण करके पढ़ सकते हैं। तो आगे देखिए, करगदोद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षाः कर्त्यन्ते स्म। एक चीज़ आपको पता ही होगा कि कागज का जो निर्माण है वो वृक्षों और घासों की सहायता से किया जाता है और प्रतिदिन हजारों की संख्या में वृक्षों को काटा जाता है जिससे कि कागज का निर्माण हो सके और उससे पुस्तकें, समाचार पत्र, आपके नोटबुक्स वगैरह बनाए जा सकें। वही लिख रहे हैं, देखिए, करगदो उद्योगेन, कागज के उद्योग में
वृक्षाणाम उपयोगेन, वृक्षों के उपयोग होने से वृक्षाः कर्त्यन्ते स्म, वृक्षों की कटाई की जाती थी, आज भी की जाती है। परम लेकिन संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण, संगणक मतलब कंप्यूटर के अधिकाधिक मतलब और भी ज़्यादा प्रयोगेण प्रयोग करने से वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः, वृक्षों की कटाई में कमी आएगी यह विश्वास है, अर्थात वृक्षों की कटाई कम हो जाएगी। आगे देखिए, इसका एक बार अर्थ समझ लीजिए कि कागज़ का जो निर्माण है वह वृक्षों से होता है। अब अगर हम कागज़ों की जगह कंप्यूटर का उपयोग करें तो निश्चित रूप से पुस्तकों की मांग कम हो जाएगी और उससे वृक्षों की कटाई में भी निश्चित रूप से कमी आएगी। यही इस सेंटेंस का, इस वाक्य का अभिप्राय है। अनेन पर्यावरण संरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति, अनेन इस प्रकार जब कागज़ का उपयोग कम करेंगे उससे वृक्षों की कटाई कम होगी, तो अनेन उसके बाद पर्यावरण के संरक्षा के दिशा में महान उपकारो भविष्यति, महान उपकार होगा। निश्चित रूप से पेड़ पौधे कटने जब कम होंगे तो पर्यावरण के लिए वो हितकर होगा, यही इसका अभिप्राय है। तो डिजिटल या डिजिटलाइजेशन के कारण कहीं न कहीं पर्यावरण संरक्षण में हमें सहायता मिलेगी। आइए आगे देखते हैं। अधुना आपणे वस्तुक्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। अधुना मतलब आजकल, आपणे मतलब बाजार में, वस्तुक्रयार्थम वस्तुओं को खरीदने के लिए, रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति, रुपये की अनिवार्यता नहीं है। अर्थात आपको शॉपिंग करनी हो तो आपके जेब में पैसे हों ये ज़रूरी नहीं है, आप कर सकते हैं शॉपिंग, फ्री में नहीं कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादयः सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तः। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इत्यादि सुविधाएं सभी जगह रुपयों का स्थान ले लेते हैं या ले लिए हैं। डेबिट कार्ड क्या होता है ये जान लीजिए पहले। आप अकाउंट खुलवाते हैं बैंक में, वहाँ आपको एटीएम कार्ड मिलता है, उसे ही डेबिट कार्ड कहते हैं। और क्रेडिट कार्ड भी आपको बैंक से ही प्राप्त होता है। दोनों में अंतर क्या है? तो डेबिट कार्ड के माध्यम से आप उतने की ही शॉपिंग कर सकते हैं जितना कि पैसा आपके अकाउंट में उपलब्ध है, लेकिन क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आपके अकाउंट में पैसे हों या ना हों आप शॉपिंग कर सकते हैं। एक लिमिट देता है आपको बैंक, क्रेडिट देता है आपको बैंक कि आप शॉपिंग करिए, बाद में जब आपके पास पैसा आए तो एक निश्चित समय सीमा के अंतराल में उसको जमा करना होता है। ठीक है, आगे देखिए। वित्तकोशस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणकयंत्रेण संपाद्यन्ते। वित्तकोशस्य मतलब बैंकस्य, अर्थात बैंक का, सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य, संगणक यंत्रेण कंप्यूटर के माध्यम से ही संपाद्यन्ते किए जाते हैं। बहुविधाः अनुप्रयोगाः, अनेक प्रकार के अनुप्रयोग भी हुए हैं। ऐप वगैरह, जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने सुना होगा गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे, भीम, यूपीआई पेमेंट्स वगैरह, ये सभी ऐप्स हैं जो मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, उनके द्वारा मुद्राहीनाय विनिमयाय, बिना पैसे के लेन देन के लिए सहायकः सन्ति, सहायक होते हैं, जिसको क्या बोला जाता है? देखिए, कैशलेस ट्रांजैक्शंस। बिना कैश के आप पैसे किसी को दे सकते हैं, दूसरों से पैसे प्राप्त भी कर सकते हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत्, कहीं पर आपको जाना हो, यात्रा करनी हो तो रेलयान यात्रापत्रस्य, रेलयान यात्रापत्र मतलब रेलवे टिकट, वायुयान यात्रापत्रस्य मतलब एरोप्लेन का टिकट, हवाई जहाज का टिकट, अनिवार्यता अद्य नास्ति। दोनों ही तरह के यात्राओं के लिए आपके पास टिकट हो ये ज़रूरी नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाषयंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, यानि संदर्श्य वयं सौकर्येण यात्रायाः आनंदं गृह्णीमः। अर्थात सर्वाणि पत्राणि, सभी पत्र मतलब टिकट्स, रेलवे का टिकट हो या फिर एरोप्लेन का टिकट हो, या आप मूवी देखने जाना हो आपको तो उसका टिकट हो, सब तरह का पत्र मतलब टिकट अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे मतलब मोबाइल के
ईमेल इति स्थाने, ईमेल इस स्थान में सुरक्षितानि भवन्ति, सब कुछ सुरक्षित रहते हैं। आप टिकट बनाएंगे रेलवे से ऑनलाइन, आपके ईमेल पे टिकट आ जाएगा। वायुयान का टिकट बनाएंगे, आपके ईमेल पे टिकट आ जाएगा। फिल्म देखने के लिए, मूवी देखने के लिए आप टिकट बनाएंगे, आपके ईमेल पे या मोबाइल के मैसेज में आपको टिकट को भेज दिया जाएगा। और यानी संदर्श्य, जिसको दिखा करके वयम हम लोग सौकर्येण सुविधापूर्वक यात्रायाः आनंदम गृह्णीमः, यात्रा का आनंद ग्रहण करते हैं। अर्थात आपको टिकट साथ में लेकर चलने की आवश्यकता नहीं है। आपके मोबाइल फ़ोन में जो ईमेल है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक पत्रावली ऐप, उसमें सभी टिकट उपलब्ध रहते हैं। चिकित्सालयेपि उपचारार्थम रूप्यकाणाम् आवश्यकता अद्य नानुभूयते। चिकित्सालये अपि, हॉस्पिटल में भी, उपचारार्थम, उपचार के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, रूप्यकाणाम् आवश्यकता अद्य नानुभूयते, रुपयों की आवश्यकता आज अनुभव नहीं किया जाता है, क्योंकि सर्वत्र कार्ड माध्यमेन, सभी जगह कार्ड के द्वारा, वही डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के द्वारा, ई बैंक माध्यमेन, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से शुल्कम प्रदातुं शक्यते। जो भी पैसा, जो भी बिल आपका बनता है, उसको आप दे सकते हैं, उसको जमा कर सकते हैं। और भी कई सारे ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे जहां पर आप मोबाइल फ़ोन के माध्यम से, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से, अपने मोबाइल ऐप गूगल पे, फ़ोन पे इत्यादि के माध्यम से पैसे दे सकते हैं, सामान ले सकते हैं और अपने बिल को भर सकते हैं। बिजली बिल, गैस बिल, पानी का बिल, मकान का टैक्स, तमाम तरह की जो भी आपको लेन देन करना हो, सब कुछ के लिए आपका मोबाइल फ़ोन ही आपका बैंक है। और इसी के माध्यम से आप अपने सभी कार्यों को आसानी से कर सकते हैं। तद्दिनं नातिदूरं यदा वयं सर्वे एकमात्रं चलदूरभाषयन्त्रेण एव सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्थाः भविष्यामः। वह दिन दूर नहीं है जब हम लोग एकमात्र मोबाइल फ़ोन के द्वारा सभी प्रकार के कार्य को करने में समर्थ हो जाएंगे। बिल्कुल, तद्दिनं न अतिदूरम, वह दिन अत्यंत दूर नहीं है। यदा, जब, वयम, हम लोग, हस्ते, हाथ में, एकमात्रम, चल दूरभाष यंत्रम, हाथ में एक ही यंत्र होगा, कौन? मोबाइल फ़ोन, और उसी से सर्वाणि कार्याणि, सभी प्रकार के कार्य साधितुम, करने में समर्था भविष्यामः, समर्थ हो जाएंगे। वस्त्र पुटके, अपने कपड़े के जेब में, पॉकेट वगैरह में, रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति, उसमें रुपए पैसे रखने की आवश्यकता ही नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इत्यनयोः आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक बोलते हैं आपके बैंक में जो अकाउंट होता है उसका पुस्तक, जिसमें आपके सभी लेन देन का जिक्र होता है। और चेकबुक होता है आपके बैंक के द्वारा आपको दिया गया आपके अकाउंट का वह पुस्तक, जिसके माध्यम से आप दूसरों को पैसा दे सकते हैं। आप हस्ताक्षर करिए, आप व्यक्ति का नाम लिखिए, उसमें पैसे लिखिए और वह पत्र लेकर के व्यक्ति जाएगा और जितनी भी रकम उसमें लिखी गई होगी उस व्यक्ति को बैंक दे देगा। लेकिन जब डिजिटल माध्यम से हम लेन देन करते हैं तो इन दोनों की ही आवश्यकता नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पासबुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप अपने मोबाइल में इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से ही अपनी सारी लेन देन की गतिविधियों को देख सकते हैं। और किसी को अगर पैसा देना हो तो व्यक्ति के मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर इत्यादि पूछ के डायरेक्ट अपने फ़ोन से पैसे उसके अकाउंट में भेज सकते हैं। तो दोनों की उपयोगिता नहीं रहेगी। यहाँ भी पासबुक और चेकबुक में प्रयोग किया जाने वाला कागज बच गया, इससे वृक्ष बचेगा, इससे पर्यावरण का संरक्षण होगा। पठनार्थम पुस्तकानां समाचारपत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति। पढ़ने के लिए जो पुस्तकें हम लोग खरीदते हैं और समाचार पत्र मतलब न्यूज़पेपर हम लोग खरीदते हैं, उसकी भी अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति, लगभग समाप्त हो जाएगी, क्योंकि सब कुछ डिजिटल माध्यम के द्वारा आपके समक्ष उपलब्ध रहेगा। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायाः कर्गदस्य वा नूतन ज्ञानान्वेषणार्थम शब्दकोशस्यापि आवश्यकता न भविष्यति। और क्या? लेखनार्थम, लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी कॉपियाँ होती हैं, कॉपीज, उनकी, कर्गदस्य वा अथवा कागज किसी प्रकार का जिस पे आप लिखते हैं उसकी, और नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम, नए नए ज्ञान को खोजने के लिए
शब्दकोशस्य डिक्शनरी की आवश्यकता न भविष्यति, आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होगी। आपको किसी शब्द का मतलब जानना है, आप तुरंत गूगल पे सर्च करिए, इंटरनेट के माध्यम से आपको मिल जाएगा, शब्दकोश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका की जगह सब लोग कंप्यूटर में नोट्स बना के रखने लगेंगे और उसकी भी आवश्यकता नहीं रहेगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूति अपि न भविष्यति। और कहीं आपको जाना हो अनजान जगह में, अपरिचित मार्गस्य, वह मार्ग जिससे आप परिचित न हो, कभी नहीं गए हों, उसके ज्ञानार्थम, ज्ञान के लिए, मार्गदर्शकस्य, किसी से पूछने की आवश्यकता, या मानचित्रस्य, मैप की आवश्यकता, अनुभूति अपि न भविष्यति, उनकी कमी का एहसास ही आपको नहीं होगा, क्योंकि एतत् सर्वम, यह सभी एकेनैव यंत्रेण कर्तुम शक्यते, यह सभी एक ही यंत्र के माध्यम से करने में आप समर्थ हो जाएंगे। पहले लोग पूछते थे यह फलाना जगह कहाँ है, यह रास्ता किधर को जाएगा, और किसी को साथ में लेकर जाते थे, अथवा अपने कॉपी पे, कहीं कागज़ पे नक्शा बना के लेके जाते थे। लेकिन अब उन सभी की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ने वाली है। एक ही यंत्र, वो क्या है, आपका मोबाइल फ़ोन, उसी में सभी प्रकार की जानकारियाँ निहित हैं, उसका उपयोग करने आपको आना चाहिए। मैप के माध्यम से किसी भी अनजान जगह पे आप पहुंच सकते हैं, बिना किसी से पूछे, बिना किसी की सहायता लिए। और शाकादिक्रयार्थम, आगे देखिए, शाकादिक्रयार्थम, फलक्रयार्थम, विश्रामगृहेषु कक्षं सुनिश्चितं कर्तुं, चिकित्सालये शुल्कं प्रदातुं, विद्यालये महाविद्यालये चापि शुल्कं प्रदातुं, किं बहुना दानमपि कर्तुं चलदूरभाषयंत्रमेव अलम्। शाकादिक्रयार्थम, सब्जी खरीदने के लिए, फल क्रयार्थम, फल फ्रूट्स खरीदने के लिए, और विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम, विश्राम गृह होटल्स में, कक्ष मतलब कमरा, रूम बुक करने के लिए। और आगे देखिए, चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम, हॉस्पिटल में पैसा देने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय चापि शुल्कम प्रदातुम, स्कूल में, कॉलेज में, सभी जगह पैसा जमा करने के लिए। किम बहुना, अधिक क्या बोला जाए, दानमपि दातुम, दान भी अगर कहीं देना हो मंदिरों में, तो वहाँ पर भी चल दूरभाष यंत्रम एव अलम, मोबाइल ही पर्याप्त है। यह सभी काम अपने मोबाइल से ही आप कर सकते हैं। डिजि भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीयाः द्रुतगत्या अग्रे सरामः। डिजि भारतम अब है क्या, तो वही देखिए, डिजि भारतम इति, डिजि भारतम अर्थात अस्याम दिशि, इस दिशा में, किस दिशा में, तो जिन दिशाओं के बारे में अभी हम लोगों ने बात किया कि कौन कौन से काम मोबाइल फ़ोन से कर सकते हैं, कैसे पैसे का लेन देन कर सकते हैं, कैसे होटल बुक कर सकते हैं, कैसे रेलवे का टिकट बुक कर सकते हैं, कैसे वायुयान का टिकट बुक कर सकते हैं, कैसे कहीं का बिल शुल्क इत्यादि हम लोग जमा कर सकते हैं, कैसे सब्जी खरीद सकते हैं, इत्यादि जो कार्य आपने पढ़ा, इस दिशा में भारतीयों का तीव्र गति से आगे बढ़ना ही डिजिटल भारत कहा जाता है। तो डिजिटल भारत में इन सभी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, और निश्चित रूप से आने वाले समय में इन सब का ही बोलबाला रहने वाला है। कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देखिए जो इस पाठ में शब्द आए हुए हैं, जैसे जिज्ञासा मतलब इच्छा, उत्पद्यते उत्पन्न होता है या होती है, परिवर्तनी काले परिवर्तन के समय में, अनंतरम बाद में, करगदस्य कागज का, प्रविधि तकनीकी या विधि, चल दूरभाष यंत्रम मोबाइल फ़ोन, रेल यान यात्रा पत्रम अर्थात रेल टिकट, रेलवे का टिकट। कुछ और शब्द हैं, कुछ और कठिन शब्द हैं, उसका भी अर्थ देख लीजिए। वायुयान यात्रा पत्रम, हवाई जहाज़ का टिकट, सौकर्येण आसानी से या सुगमता से, संदर्श्य दिखलाकर, चिकित्सालयः अस्पताल, वस्त्रपुटके जेब में, द्रुतगत्या तीव्र गति से, शुल्कम अर्थात फीस। तो ये हो गए कठिन शब्दों के अर्थ। अब इस पाठ के प्रश्नों का समाधान आप किस प्रकार करेंगे उसको भी देख लीजिए। पहला प्रश्न, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखित। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में दीजिए। क, कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति, कहाँ पर डिजिटल इंडिया की चर्चा होती है? उत्तर है संपूर्ण विश्व, पूरे विश्व में। केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते, किसके साथ मानव की आवश्यकता बदल जाती है?
उत्तर होगा काल परिवर्तनेन। आपणे वस्तूनां क्रय समये केषाम् अनिवार्यता न भविष्यति। बाजार में खरीदारी के समय किनकी आवश्यकता भविष्य में नहीं होगी, तो रूप्यकाणाम, रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस पाठ में दिया गया है। आप पाठ को पढ़ें और इस सभी प्रश्नों के उत्तर उसके समक्ष लिखें। नंबर घ, कस्मिन् उद्योगे वृक्षाः उपयुज्यन्ते। किस उद्योग में वृक्षों की उपयोगिता होती है। कर्गदोद्योगे, कागज के उद्योग में। अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधनानि भवन्ति। आज के समय में सभी कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं। उत्तर होगा संगणक यंत्रेण, कंप्यूटर के माध्यम से। दूसरा प्रश्न देखिए, अधोलिखितान् प्रश्नान् पूर्णवाक्येन उत्तरतः। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर पूरे वाक्य में देना है। प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म। प्राचीन काल में विद्या का ग्रहण कैसे होता था, तो श्रुति परंपरा माध्यमेन, श्रुति परंपरा के द्वारा। वृक्षाणां कर्तनं कथम न्यूनतां यास्यति। वृक्षों की कटाई में कैसे कमी लाई जा सकती है, तो अधिकाधिक संगणक यंत्रस्य प्रयोगेण, कंप्यूटर का अधिक से अधिक प्रयोग करने के द्वारा वृक्षों की कटाई में कमी लाई जा सकती है। नंबर ग, चिकित्सालये कस्य आवश्यकता नाद्य नानुभूयते। चिकित्सालय में किसकी आवश्यकता आज नहीं अनुभव की जाती, तो रूप्यकाणाम, रुपयों की आवश्यकता। वयम कस्यां दिशि अग्रेसरामः। हम लोग किस दिशा में अग्रसर हैं, तो डिजि भारतम इत्यस्मिन् दिशि अग्रेसरामः। डिजिटल इंडिया के दिशा में हम लोग अग्रसर हैं। वस्त्रपुटके केषाम् आवश्यकता न भविष्यति। पॉकेट में या जेब में किसकी आवश्यकता आने वाले दिनों में नहीं रहेगी, तो रूप्यकाणाम, करेंसी की, कैश की आवश्यकता पॉकेट में, जेब में नहीं रहेगी। तीसरा प्रश्न है, इसमें रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। अर्थात जो भी शब्द रेखांकित है, नीचे अंडरलाइन किया गया है, उसके जगह पर प्रश्नवाचक शब्दों को लिखना है। जैसे भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम। भोजपत्रोपरि किम आरब्धम। लेखनार्थं कर्गदस्य आवश्यकतायाः अनुभूतिः न भविष्यति। लेखनार्थं कस्य आवश्यकतायाः अनुभूतिः न भविष्यति। विश्रामगृहेषु कक्षं सुनिश्चितं भवेत्। कस्मिन् गृहेषु या कुत्र कक्षं सुनिश्चितं भवेत्। सर्वाणि पत्राणि चलदूरभाषयंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति। इसका होगा सर्वाणि पत्राणि कुत्र या कस्मिन् यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति। वयम् उपचारार्थं चिकित्सालयं गच्छामः। वयं किमर्थं चिकित्सालयं गच्छामः। ये तीसरा प्रश्न हो गया। पांचवा प्रश्न, आप सोच रहे होंगे तीसरे के बाद चौथा प्रश्न कहाँ गया, तो चौथा प्रश्न पाठ्य पुस्तक में जो था उसमें बहुत अशुद्धियाँ थी, इसलिए उसको हम लोगों ने स्किप कर दिया, बाद में उसकी चर्चा करेंगे। पांचवा प्रश्न क्या है, अधोलिखित पदयोः संधिं कृत्वा लिखित। संधि करनी है। पदस्य अस्य, पदस्यास्य, तालपत्र उपरि, तालपत्रोपरि, च अतिष्ठत, चातिष्ठत, कर्गद उद्योगे, कर्गदोद्योगे, क्रय अर्थम, क्रयार्थम, इति अनयोः, इत्यनयोः, उपचार अर्थम, उपचारार्थम। ये सभी शब्द नए नहीं हैं, अपितु आपके इसी पाठ में दिए गए हैं। कहीं अगर कोई ज़्यादा कठिनाई का अनुभव आप करें तो अपने पाठ में से ढूंढ के इन शब्दों को विश्लेषित कर सकते हैं, संधि विच्छेद के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन भी कर सकते हैं। और अगर फिर भी कठिनाई हो तो हमसे पूछ सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। उदाहरणमनुसृत्य अधोलिखितेन पदेन लघुवाक्य निर्माणं कुरुत। उदाहरण को देखते हुए नीचे दिए गए शब्दों के द्वारा छोटे छोटे वाक्यों का निर्माण कीजिए। उदाहरण क्या है, जिज्ञासा। मम मनसि वैज्ञानिकानां विषये जिज्ञासा अस्ति। मेरे मन में वैज्ञानिकों के बारे में जानने की इच्छा है। उसके बाद पहला शब्द क्या है, आवश्यकता। कोरोना संक्रमण काले गृहात् बहिः गमनस्य आवश्यकता नास्ति। कोरोना संक्रमण के काल में
घर से बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा शब्द क्या है? सामग्री। बहवः सामग्र्यः अधुना ऑनलाइन माध्यमेन वयं प्राप्तं शक्नुमः। अर्थात बहुत सी सामग्रियां हम लोग ऑनलाइन माध्यम के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा शब्द क्या है? पर्यावरण सुरक्षा। सम्प्रति पर्यावरण सुरक्षा विषये चिंतनस्य महती आवश्यकता वर्तते। आजकल पर्यावरण के विषय में चिंता करने की अत्यंत आवश्यकता है। विश्राम गृहम अगला शब्द, जिसका अर्थ होता है होटल या धर्मशाला। इसका वाक्य बनाना है, कोरोना संक्रमण काले देशेषु विदेशेषु च सर्वे विश्रामगृहाः इदानीम् अनुपलब्धाः। अर्थात सभी विश्राम गृह इस समय अनुपलब्ध हैं। या दूसरी तरह से भी वाक्य बना सकते हैं कि कोरोना संक्रमण काले सर्वत्र विश्रामगृहेषु सेवा उपलब्धा नास्ति। अर्थात कोरोना संक्रमण के काल में विश्राम गृहों में आजकल सेवा उपलब्ध नहीं है। आप अपने हिसाब से इन वाक्यों से भिन्न भिन्न वाक्य का निर्माण भी कर सकते हैं और पाठ में प्रयोग किए गए इन शब्दों से वाक्यों का भी हेल्प ले सकते हैं, सहारा ले सकते हैं। और फिर भी कठिनाई आए तो आप सवाल हमसे पूछ सकते हैं। सातवां और अंतिम प्रश्न है इस पाठ का। उदाहरणानुसारम कोष्ठक प्रदत्तेषु पदेषु चतुर्थीं प्रयुज्य रिक्तस्थान पूर्तिं कुरुत। अर्थात उदाहरणों का अनुसरण करते हुए प्रकोष्ठ में जो शब्द दिए गए हैं उसमें चतुर्थी विभक्ति को लगाते हुए खाली स्थान को भरिए। फिल इन द ब्लैंक्स। जैसे पहला वाक्य है उदाहरण का, देखिए पहला, यथा भिक्षुकाय धनम ददातु। तो भिक्षुक है ब्रैकेट में, चतुर्थी में भिक्षुकाय का। उसके बाद वाला पुस्तकम देहि, ब्रैकेट में क्या है? छात्र, चतुर्थी लगाइए तो छात्राय पुस्तकम देहि। अहम वस्त्राणि ददामि, निर्धन शब्द है ब्रैकेट में, उसमें चतुर्थी विभक्ति लगा दीजिए। अहम निर्धनाय वस्त्राणि ददामि। अगला पाठम रोचते, लता है तो लतायै पाठम रोचते। सभी ब्रैकेट वाले शब्दों के साथ आपको चतुर्थी विभक्ति लगा के खाली जगह में भरना है। आगे कुछ और वाक्य हैं उसको भी देख लीजिए। रमेशः अलम, सुरेश है तो चतुर्थी लगा दिए, रमेशः सुरेशाय अलम। अर्थात सुरेश के लिए रमेश पर्याप्त है। नमः, अध्यापक है तो अध्यापकाय नमः, अध्यापक को नमस्कार है। जैसे आप बोलते हैं ना ओम नमः शिवाय, तो नमः है तो शिव के जगह शिवाय। जैसे बालक का चतुर्थी एक वचन में होता है ना बालकाय, वैसे ही ओम नमः शिवाय, तो वहाँ पर भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ होता है शिव को हमारा नमस्कार है। तो ये हो गया आज का पाठ संपूर्ण। आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर को फेयर नोटबुक में लिखेंगे। पाठ में या कहीं पर भी कोई समस्या हो तो अपने संकोच कमेंट बॉक्स में अपने सवाल कभी भी पूछ सकते हैं, तुरंत समाधान किया जाएगा।